जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। भगवान श्री नारायण आपके जीवन में सदैव खुशियों की सौगात लेकर आए। आपके जीवन में कभी कोई भी दुख और दरिद्रता न आए। देखिए, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है ना, वो उत्पन्ना एकादशी होती है। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के हृदय से माता एकादशी प्रकट हुई थी, उत्पन्ना माता प्रकट हुई थी, और इसी के कारण इसको उत्पन्ना एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों ने व्रत रख लिया होगा, पारण की विधि क्या है, इस व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और व्रत के दौरान किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए, पारण का समय क्या रहेगा। देखिए, एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से शुरू होगी, जो कि 9 दिसंबर को शनिवार को सुबह 6:31 तक है। तो उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो 8 दिसंबर को रखा जाएगा। ये जो 8 दिसंबर को अब की बार जो एक उत्पन्ना एकादशी है, ये बहुत ज़्यादा शुभ योग में बन रही है। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ ही सुबह से रात 12:05 तक सौभाग्य योग रहेगा। देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन हरिवासर का समापन 9 दिसंबर को दोपहर 12:41 पर होगा। तो ऐसे में आप पारण कब करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। पारण आपको व्रत का किस समय तक करना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का पारण 9 दिसंबर को शनिवार को दोपहर 1:16 से लेकर 3:20 तक आपको करना चाहिए। ये जो समय रहेगा ना, ये बहुत ज़्यादा शुभ समय है। जब आपने व्रत किया है, आप इतनी देर तक भूखे रहे हैं, तो आप लोगों को पूर्ण नियम अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण तिथि के दिन हरिवासर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, समाप्त होने का समय दोपहर 12:41 है। और 9 दिसंबर को वैष्णव उत्पन्ना एकादशी जो है ना, उसका व्रत जो है, उसका पारण जो है वो 10 दिसंबर को करेंगे लोग। और जो कि 8 दिसंबर को जिन्होंने व्रत किया है, उनका पारण होगा 9 दिसंबर को दोपहर में 12 बज के बाद में और 3 बजे तक। अब मैं आपको बताऊं, पारण के समय आपको क्या करना है। आपको तुलसी दल को अपने मुंह में रखकर उसके बाद में पारण करना है। आप ऐसे ही व्रत ना खोलें। आपको व्रत खोलने से पहले तुलसी दल अपने मुंह में रखना है। आपको सात्विक भोजन करना है। पारण करते समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको मनाही होती है। एकादशी जैसे पावन व्रत के दिन अगर हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा पाप हमें लगता है। तो उनमें हो गया, एक तो मूली है, एक बैंगन है, एक साग है, मसूर की दाल, लहसुन प्याज आदि जो है वो आपके पारण के जो एकादशी का जो पारण है उसमें आप लोगों को बिल्कुल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। देखिए, पारण के भोजन में सेम का जो है ना, उसका विशेष महत्व होता है एकादशी व्रत का। चाहे वो कोई भी एकादशी हो, आप उसके पारण में सेम का सेवन अवश्य करें और शुद्ध घी का इसमें प्रयोग करें। अगर संभव हो सके तो आप गाय का शुद्ध घी ले सकते हैं, गाय के शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी ही होना चाहिए। अगर एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है। आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और सुना है कि एकादशी का व्रत करते हैं तो उसी दिन पारण कर देते हैं, जो कि गलत है। एकादशी का व्रत अगर आप करें तो द्वादशी तिथि पर इसका पारण करें। ऐसे में द्वादशी के दिन आप अन्न खाकर पारण करें, लेकिन श्रेष्ठ है कि वैसे तो आप पारण कर सकते हैं अन्न खाकर, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो बताया गया वो है कि फलाहार से व्रत का पारण किया जाए। बाद में आप चावल खाएं। ऐसे फलाहार के साथ में जब व्रत का पारण करते हैं तुलसी दल मुँह में डालकर, तो आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो हमेशा इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत करें, कोई भी एकादशी हो सकती है, वो सुबह साफ समय से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। क्योंकि वही जो मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त आप समझ गए होंगे, सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक लास्ट है। उस समय पर जब स्नान करते हैं ना, तो उस स्नान को देवतुल्य स्नान कहा जाता है। और फिर उसके बाद में करते हैं तो वो इंसानों के बराबर बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया। लेकिन अगर हम दोपहर जैसे कि 10 बजे हो गए, 11 बजे हो गया, इस समय अगर हम स्नान करते हैं ना, वो बहुत गलत होता है। कहते हैं वो राक्षसी स्नान कहलाता है। तो आप लोगों को व्रत जब भी करें तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें।
और उसके बाद में आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत करें। भगवान विष्णु के सामने बैठें या फिर आप अपने मानसिक पूजा में भी ऐसा कर सकते हैं, दिमाग में सोच कर भी भगवान को बोलें कि आप व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान विष्णु की जो पूजा आप करते हैं, जिस भी विधि से करते हैं वह पूजा करें। आप पूजा करने के लिए एक लकड़ी की चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं, और ये पारण के समय भी आपको करना चाहिए। इसके बाद स्वयं आसन पर बैठें, फिर पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले आप आचमन करें, उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाने के साथ में पीला चंदन लगाएं। इसके बाद केला सहित अन्य फलों के अलावा पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। फिर आप जल अर्पित करें, फिर घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। कोई भी व्रत करें आप, उसमें जो व्रत की कथा है उसका विशेष महत्व होता है, तो एकादशी का व्रत जब भी आप करें तो कथा अवश्य करें। विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर आप करने लायक हैं तो। और अंत में आरती अवश्य करें। आरती के बाद में ही आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। उसके बाद में भूल चूक के लिए भगवान जी से माफ़ी मांगें, और हमेशा जो भी व्रत करें ना उसमें संकल्प करके जब आप व्रत करते हैं और फिर भूल चूक के लिए आप भगवान जी के सामने माफ़ी मांगते हैं तो आपका वह व्रत अवश्य संपन्न होता है। तो कभी भी करें पूर्ण विधि के साथ में पूजा पाठ करें। पूर्ण विधि के साथ में जब हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये पूर्ण विधि जो है ना, जो भी बताई गई है हमारे शास्त्रों में, उसका विशेष एक महत्व होता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। शरीर की आवश्यकता कम करके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भजन करने चाहिए। और उपवास का उद्देश्य जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक रखें, भगवान की सेवा और भगवान का आप आश्रय लें। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर कोई एकादशी का व्रत रखता है तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं। एकादशी व्रत का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों को करना है, जवानों को तो खा पी कर मौज करनी है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। यही धारणा बनी हुई है। लेकिन देखिए, वह उम्र जो होती है जिसमें कि कहते हैं कि भजन कीर्तन करना चाहिए, उस उम्र में हमारा जब शरीर काम करने लायक नहीं रहता, हम उस ऊर्जा के साथ में भजन कीर्तन नहीं कर सकते, तो उस समय में करने के अलावा ऐसा हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हमें कभी भी पूजा पाठ के लिए उम्र का बंधन नहीं करना चाहिए। एक बच्चे को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ का क्या महत्व है। तो हमेशा उम्र का दायरा न मान करके पूजा पाठ में जरूर बने, जरूर अपने परिवार को भी इसमें ढालें। देखिए, उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ है पास रहना, हमें भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। उपवास भगवान के निकट मतलब पास रहना, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे भगवान के निकट रहने के लिए उपवास किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इसका मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको भूखे रहना है। भूखे रहने से मतलब साथ साथ ये है कि भगवान के पास रहना है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बताएं। उपवास का मतलब सभी मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसके अलावा पापों से और ये इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। हमारी इंद्रियां हैं, जैसे स्वाद के लिए हमारी जिह्वा हो गई, आँखें हो गई, और स्पर्श के लिए, सुगंध के लिए नाक हो गया। इन सबको हमें हमेशा के लिए कंट्रोल करना है। इस दिन, जिस दिन व्रत करें उस दिन, तो इनसे दूर रहेंगे तब हमें भगवान का आश्रय मिलेगा। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम होना आवश्यक होता है। भगवान के चरणों से प्रेम होना, भगवान के चरणों में आश्रय लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, यह उनका परम कर्तव्य है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से और सुख समृद्धि अपने आप आपको देंगे। आप सिर्फ भगवान का आश्रय लेने के उद्देश्य से यह व्रत करें। माधव तिथि अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि जो व्रत है ना, ये बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी व्रत हैं, तो इनको तो जरूर करें। जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति वही होता है जो कि एकादशी का व्रत नहीं करता, जिसे यह व्रत पसंद नहीं आता।
तो आप लोग सोचें कि एकादशी का व्रत जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में जरूर करना अगर अभी तक नहीं करते हैं तो। और चावल तथा उससे बने पदार्थ जैसे गेहूँ, ज्वार, मक्का, इनसे बने पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर इत्यादि जो है ना, इनको भूल से भी इसमें सेवन नहीं करना चाहिए। राई का, तिल का, जौ का, इनसे भंग हो जाता है व्रत। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। एक ही दिन में 2 तिथि आती हैं तो वैष्णव उस दिन का व्रत तथा उत्सव दूसरे दिन करते हैं, इसलिए हम स्मार्त और भागवत या 2 एकादशी देखते हैं। तो चलिए, भगवान श्री हरि आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात लेकर आएँ, खुशियों की सौगात लेकर आएँ। इसी की अब कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अभी जय श्री कृष्णा, राधे राधे।